दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो आप डेली करते हैं मगर गलत तरीके से, और आप इसे सही मानते हैं। इस चीज को आप सही इसलिए मानते हैं क्योंकि इस चीज को वैसे करने की आपकी आदत हो गई है, और इन चीजों को देखकर आप चौंकने वाले हैं। आप कहेंगे यार गजब है, मैं ये चीजें गलत करता था और मुझे पता भी नहीं। आपको पता है ये दुनिया गोल है, वक्त के साथ साथ हमारा तौर तरीका भी बदलता रहता है, मगर जो पुरानी आदत और तरीके हैं वो आज भी आपके दिमाग में बैठे होंगे। जैसे स्कूल बैग को गलत तरीके से लटकाने से लेकर अम्मा जान की वो बात कि बेटा तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ठंडा पानी मत पियो। ये सब कुछ ऐसे झूठ है कि आज की दुनिया में आपको जानने की बहुत जरूरत है। पूरी वीडियो जरूर देखना और लास्ट में आप कहोगे यार आंखें खोल दी तुमने। कितनी छोटी सी चीजों को मैं बिल्कुल सच मानता था जो बिल्कुल झूठ थी। नंबर 1, टूथब्रश करना। आप डेली उठकर टूथब्रश तो करते होंगे, मगर आप जो सबसे पहली गलती करते हो वो है ब्रशिंग के ड्यूरेशन, यानी आप कितनी देर तक ब्रश करते हो। मिसाल के तौर पर आप उठते हो, फटाफट जाके ब्रश करते हो और फौरन ब्रश करने लगते हो, और देखना आपको इसे जल्दी जल्दी करने का जी करता है क्योंकि आपको और भी जरूरी काम करना होते हैं। मगर आप ब्रश जल्दी जल्दी और थोड़ी देर के लिए करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। डेंटिस्ट का ये कहना है कि जो आपकी टूथपेस्ट है इसे पूरी तरह से काम करने के लिए लगभग 2 मिनट का वक्त लगता है, मगर एक सर्वे में कई लोगों का टेस्ट किया गया है और इसमें ये पता चला है कि लोगों के जो अमूमन आदत होती है 1 मिनट से भी कम वक्त के लिए ब्रश करते हैं, और आप भी शायद यही करते हैं। वो तो आप हड़बड़ी करते हैं, इसलिए आपको 45 सेकंड के बाद भी ऐसे लगेगा कि चलो भाई 1 मिनट हो गया। 1 मिनट से कम ब्रश करोगे तब तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसे अच्छी तरह से काम करने के पहले ही आप निकाल कर थूक देते हैं। तो आपको डेंटिस्ट की इस बात को मानना चाहिए कि अगर आप 2 मिनट तक ब्रश करोगे तो आपके दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अपने स्मार्टफोन में किसी भी टाइमर ऐप को डाउनलोड कर लो, 2 मिनट का टाइम लगाओ और शुरू कर दो। आप तो ये चाहते ही होंगे कि आपका चेहरा खूबसूरत और सूना सूना दिखे, तो चेहरे को खूबसूरत देखने में आपके दांत बहुत ही अहमियत रखते हैं। इसलिए दांतों को हेल्दी रखो और ब्रश करने में कंजूसी ना करो। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे चिप्स और दवाई, मगर इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होती और जिसे आप जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हनी यानी शहद, वो कभी खराब नहीं होती, मगर जरूरी बात यह है कि लोग अपने टूथब्रश को भी शहद मानते हैं। वो ब्रश जिससे आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं, इसकी तो एक्सपायरी डेट के बारे में तो कभी आपने सुना ही ना होगा, है ना। और इसके डब्बे पर भी ये कहीं नहीं लिखा होता, और इसके साथ आपको ये लगता है कि ब्रश को तो बहुत साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका दांत जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, पर टूथब्रश को अपने साथ मत रखना, क्योंकि यहाँ पर आपके टूथब्रश की लाइफ की बात आती है। आपका टूथब्रश जो है वो मिसाल के तौर पर 3 महीने के लिए होता है, मतलब कि 3 महीने के बाद आपको अपना टूथब्रश बदलना चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो साल भर ईद के ईद ही टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट ये है कि अगर आपकी आदत आराम से ब्रश करने की है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्रश का ख्याल रखते हैं, तब जाके वो 3 महीने तक चलता है। मगर ज्यादातर लोग थोड़ी रफ्तार पकड़ ब्रश करते हैं, तो इसके हिसाब से इसकी लाइफ 2 महीने तक ही होगी। फिर भी आप इसे लगातार कई महीनों तक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हर 3 महीने में अपनी टूथब्रश को जरूर चेंज कर लें। नंबर 2, सांस लेना। ये सांस वाली बात बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि सांस लेना एक ऐसी चीज है जो आप हर वक्त करते हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हो। मगर हाँ, आप ये भी गलत करते हैं। सांस कैसे लेना चाहिए ये हमें एक बच्चे से सीखना चाहिए, एक छोटे से बच्चे से। क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को सांस लेते देखा है? छोटे बच्चे जब सांस लेते हैं तब उनका प्यारा सा पेट हिलता है, न कि छाती। आप भी जब छोटे थे तब आप भी ऐसे ही पेट से सांस लेते थे। तो इससे ये फैक्ट बाहर निकल के आता है कि पेट से सांस लेना एक नेचुरल तरीका है। सांस लेते वक्त आपका पेट ऊपर नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर चेस्ट वाला हिस्सा। हाँ, मगर बाहर चलते हुए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं घर की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप घर पे या ऑफिस में बैठकर कोई काम कर रहे हो, तब आप पेट से सांस लेना और देखना। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, जो बड़ा फायदा होगा, वो है ज्यादा ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है तब वो आपकी बॉडी के हर सेल यानी हर एक खुलिये में जाता है। पेट से सांस लेने से आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपके दिमाग में केमिकल का बैलेंस बना रहता है, यानी आपका दिमाग सही सही काम करता है और हमेशा खुश रहता है। बच्चों को देखकर आपके दिल में ये बात आती होगी, यार ये हमेशा खुश कैसे रहते हैं। हाँ, ये तो है कि इनके ऊपर पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए वो खुश रहते हैं।
और साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि वो ज्यादातर अपने पेट से सांस लेते हैं, इसलिए उनका दिमाग हमेशा परफेक्ट यानी सही तरीके से काम करता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको पेट से सांस लेने की आदत होती है। उनका उन लोगों से मुवाजना किया गया जो चेस्ट से सांस लेते हैं, तो ये मालूम हुआ कि जो लोग पेट से सांस लेते हैं इनमें दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी लगभग ना होने के बराबर होती है। जब आप पेट से सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, और पेट से सांस लेने से जो दिमाग में केमिकल बैलेंस होते हैं इनमें एक खास केमिकल आता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। तो पेट से सांस लेने से कोर्टिसोल कम होता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो अगर आप पेट से सांस लेंगे आपके जिस्म और दिमाग में स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा आप किसी भी मुश्किल काम को चुटकी भर में कर लोगे और हमेशा कूल रहोगे, ठंडे दिमाग वाले बन जाओगे। नंबर 3, ईयरफोन। कितनी अच्छी चीज है ये, है ना। आप अपने मोबाइल पे कुछ भी देख सकते हो और साथ वाले को पता भी नहीं चलता, पर इसे पहनने या लगाने के मामले में भी आप गलत करते हो। आपके ईयरफोन आपके कान में कंफर्टेबली फिट यानी अच्छे तरीके कान में फिट होने के लिए बनते हैं। सबसे पहले बात यह है आप अपने ईयरफोन की लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं निशान को पढ़ें, क्योंकि आपके ईयरफोन के कई इफेक्ट्स होते हैं जो तभी काम करता है जब आप दाएं वाले को दाएं कान में पहनते हैं और बाएं वाले को बाएं कान में पहनते हैं। जैसे अगर आप कोई गेम खेलते हो और इसमें अगर आपको दाएं तरफ से किसी ने गोली मारी, तब आपको वो सही दाएं तरफ से तभी सुनाई देगी जब आप अपने ईयरफोन को सही तरीके से पहनोगे। तो निशान को गौर से देखें और इस हिसाब से इसे अपने कानों में लगाएं। मगर आप लोग कानों में लगाने वाले पार्ट में ही गड़बड़ कर देते हैं। आप मिसाल के तौर पर अपने ईयरफोन को ऐसे लगा कर देखें, मगर असल में हर कंपनी इस ईयरफोन को इस उम्मीद से बनाती है कि आप इसे ऐसे पहनो जो आपको नजर आ रहा है। ईयरफोन को आपके कानों के ऊपर से लाकर इस तरह पहनना चाहिए कि इस पोजीशन में वो लॉक हो जाए और जल्दी ना खुले। इसलिए अपने ईयरफोन को पकड़ो और उसकी तार को कान के ऊपर से ऐसे लगाएं। यही सही तरीका होता है ईयरफोन को कानों में लगाने का। नंबर 4, सर्दी का झूठ। क्या आपको ऐसे लगता है कि ठंड के मौसम में जो खांसी और सर्दी लगती है वो आपको ठंड की वजह से लगती है? जब आपको ठंड लगती है तब आपकी माँ आपको जरूर ठंडा पानी पीने से रोकती होगी। आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपका गला खराब है। ये सब बिल्कुल झूठ की बातें हैं। असल वो सर्दी, खांसी और ठंडक, इन दोनों का आपस में कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं है। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शन बीमारी है जो आपके आसपास के लोगों से छींकने से फैलती है। जब दूसरों से वायरस आपके अंदर दाखिल होता है तब आपको सर्दी खांसी होती है, न कि इसके लिए आप ठंडा पानी पीते हैं। आप ठंड में जैकेट पहनो या ना पहनो, इससे आपको ठंड नहीं लगती, या आप 6-7 जैकेट पहन लो तो आप सर्दी से बच जाएंगे। असल में अगर कहीं से आपके अंदर वायरस आ जाए तो सर्दी आपको हो जाएगी, चाहे आप जैकेट पहनो या ना पहनो। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब आपको सर्दी होती है या जब आपका गला खराब होता है तब आपके माँ बाप आपको ठंडा पानी पीने से मना करते हैं और आपकी मनपसंद आइसक्रीम खाने से भी मना करते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि सर्दी एक वायरस से होती है, न कि ठंड की वजह से होती है। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तब भी असल में आपके जिस्म कोई फर्क नहीं पड़ता। बचना हो तो वायरस से बचो, ठंडे पानी से क्यों बच रहे हो। मैं एक बार कहीं जा रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश में धीमी और टिप टिप पड़ रही थी। मैंने देखा वो लोग जिनके पास छतरी नहीं थी वो अपने माथे को ढककर चल रहे थे, और कुछ लोग तो माथे पर प्लास्टिक रखकर चल रहे थे। मतलब पूरा जिस्म तो भीग जाए लेकिन सर नहीं भीगना चाहिए। वाह क्या बात है। असल में ये बेवकूफ़ी है और उनकी भी कोई गलती नहीं। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और उनको इस साइंस का पता ही नहीं। सिर्फ बाल भिगाने से कुछ नहीं होता। अगर वायरस आपके अंदर चला जाए तो आपको सर्दी लगेगी, चाहे अपने आप को किसी भी चीज से ढक ले। नंबर 4, टीवी देखने से आपकी आंखें खराब होती हैं। इस बात को तो आपने जरूर सुना होगा। मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ बचपन से आप ये सुनते आ रहे होंगे, बेटा ज्यादा टीवी मत देखा करो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। अब आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। अब आप कहेंगे कि रियलिटी फैक्ट में क्या बोल रहे हैं। ये तो बात ही है कि टीवी देखने से आंखें खराब तो होती ही हैं। ये बात तो झूठ थोड़ा ही हो सकती है। ये बहुत सारी रिसर्चेस में प्रूव्ड है। आपकी आंख खराब होगी कि नहीं ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। यानी आप में जो माँ और बाप से जीन्स आए हैं, इसमें ये होता है कि आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, आपका चाल चलन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। इसमें आपकी आंखों वाली बात भी आती है कि आपकी आंखों की रोशनी किस उम्र में ढलना शुरू हो जाएगी,
किस उम्र में खराब होगी, और अगर आप लकी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिस्म में जीन ने ये कोड किया हो कि आपकी आंख कभी खराब ही नहीं होगी। आप चाहे कितना भी मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देख लें, इससे आपकी आंख खराब ही नहीं होगी। ये सिर्फ वही तय करता है। हाँ, ये फैक्ट है कि जब आप ज्यादा देर टीवी या कंप्यूटर चलाएंगे तो आपको आंखों में थोड़ी उकताहट महसूस होने लगेगी, मगर ये थोड़ी देर के लिए होता है और कोई सीरियस सी चीज नहीं है। मगर लॉन्ग टर्म में ये आपकी आंखों में कोई इफेक्ट नहीं करती। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दिन भर टीवी देखते रहें। ये बात तो है, ज्यादा टीवी देखने से आपकी आंखों में तनाव तो आ जाता है, लेकिन खराब नहीं होती। नंबर 5, मोबाइल फोन की बैटरी का झूठ। ऐसा तो आपने सुना होगा कि मोबाइल फोन को फौरन चार्जिंग नहीं करना चाहिए। अगर वो 60% चार्ज हुआ है, अगर आप इसको फुल करने के लिए इसे चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। ये एक मिथ है, एक छोटी बात है। असल में आप अपने मोबाइल फोन को कभी भी चार्ज कर सकते हैं। आपके फोन में 60% चार्जिंग मौजूद है और आप कहीं सफर पे दूर जाना चाह रहे हैं तो इसे 100% चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कर सकते हैं, ऐसी बात ही नहीं है। और आप अपने फोन को तभी चार्ज करेंगे जब बैटरी 20 या 30% हो जाए। ये मसला होता था मगर पुराने जमाने में। अभी तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर iOS है या फिर कोई और लेटेस्ट मोबाइल, इसलिए आजकल के फोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेफिक्री से चार्ज करो कभी भी। और एक और काम जो आप लोग करने से डरते हैं वो है ओवरनाइट चार्जिंग। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि पूरी रात को बैटरी चार्ज करने से ये जल्दी खराब हो जाती है या फिर फट जाती है, ये एक मुकम्मल झूठ है। ये पुराने जमाने में निकल सेल में मसला होता था। आजकल बैटरी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और ये ज्यादा स्मार्ट भी होती हैं। लिहाजा अपने फोन को अब बेफिक्री से चार्ज लगाएं। अब मैंने आपको सारी चीजों की साइज समझा दी है। असल चीजें रिसर्च के बाद आप तक सही इंफॉर्मेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये सब झूठी चीजें जिन्हें आप सच मानते आए हैं, अब आपको पता चल ही गई होगी कि वो सब झूठी हैं। इनमें कुछ मिथ हैं, कुछ गलत आते हैं। अब से इन सब चीजों को सही तरीके से करें, आपका ही फायदा होगा। इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।